हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24, जिसमें मैं आपको सप्ताह 24 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 20 बूंद बूंद से। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए सप्ताह 24 के दिवस 1 पर। पहले हम अभ्यास क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। कुछ चर्चाएं हैं, इनको कर लेते हैं। जैसे आप पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हो? तो बेटा पानी का उपयोग जैसे खाना बनाना, नहाना, पौधों को पानी डालना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बहुत सारे कार्य हैं पानी से। दूसरा प्रश्न, गर्मी के दिनों में आपके घर या स्कूल में पानी कहाँ से भरकर लाना पड़ता था? जैसे मानो गर्मी के दिनों में पानी बहुत कम आता है, ठीक है, तो कहाँ से लाते हो आप लोग पानी? तीसरा प्रश्न, पानी भरने कौन कौन जाता है? प्रश्न 4, पानी भरकर लाने के लिए किन वाहनों या जानवरों का इस्तेमाल होता है? तो बेटा ऊंट गाड़ी या टैंकर वगैरह आते हैं पानी के, तो वो भी उनसे भी पानी मिल जाता है। पांचवा, पानी भरने में क्या क्या परेशानियां आती हैं? जिनके घर पानी नहीं आता ना, उनसे ये सब प्रश्न पूछिए, उन्हें पता है कि उन्हें कितनी दिक्कत होती है। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये देखिए औरतें पानी भर के ला रही हैं तालाब से अपने सिर पर उठा उठा के मटकों को। देखिए टैंकर है, टैंकर आया है पानी का, तो कितने सारे लोग, भीड़ जमा हो गई, सबके झगड़ा हो रहा है ना। तो यही पूछ रहा है चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? औरतें तालाबों व पानी के टैंकर से पानी भरकर ले जा रही हैं, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पहला प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो बेटा ऐसा ज़्यादातर गाँव में होता है, लेकिन शहरों में तो आजकल सबके घर नल लगे हुए हैं, समर लगा हुआ है, बोरवेल लगा हुआ है ना। तो ये परेशानियां भी गांव में थोड़ी ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, आपने ऐसा कब देखा है? मैंने ऐसा बहुत समय पहले देखा था। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? ऐसा पानी की कमी के कारण होता है, ठीक है। प्रश्न 4, क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी पानी भरने दूर जाना होता है? तो बेटा नहीं, आजकल ऐसे कोई नहीं जाता है। प्रश्न 5, क्या आपके गांव या शहर में कभी पानी का संकट हुआ है? यदि हाँ तो किस मौसम में? तो बेटा गर्मी के मौसम में ही ज़्यादातर पानी की समस्या होती है, ठीक है। प्रश्न 6, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? तो बेटा मेरे घर में पानी नल से आता है, ठीक है। आपके घर में कहाँ से आता है? हैंडपंप से, कुएं से, नल से, जहाँ से आएगा वहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। पानी के स्रोतों के नाम लिखने हैं, मतलब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे नल, तालाब, हैंडपंप, कुआं, झरना, नदी, काफ़ी जगह से पानी मिलता है, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 5 आपका कह रहा है किसी एक पानी के स्रोत का चित्र बनाइए। तो किसी का भी एक चित्र बना देते हैं। जैसे मैंने हैंडपंप का चित्र लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप इस चित्र को बना लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं इतने दिवस 2 पर और पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। चलिए चर्चा करते हैं कुछ अभ्यास क्रमांक 1 पर। क्या लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर पानी की आवश्यकता होती है? तो बेटा हाँ, दोनों को बराबर आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रश्न 2, घर से दूर पानी भरने वालों में ज़्यादातर कौन होता है? तो बेटा महिलाएं ही जाती हैं ज़्यादातर। तीसरा प्रश्न, औरतें और लड़कियों को ही दूर पानी के लिए भेजना क्या सही है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें और लड़कियां ही जाएं पानी भरने, ठीक है, आदमी भी जा सकते हैं, लड़के भी जा सकते हैं। प्रश्न 4, क्या अमीर और गरीब दोनों को पानी की बराबर आवश्यकता होती है? तो बेटा हाँ, दोनों को बराबर ही आवश्यकता होती है पानी की, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। प्रश्न 5, क्या अमीर और गरीब दोनों को बराबर पानी मिलता है? नहीं बेटा, अमीरों को क्या है, सबके घर में बोरवेल लगा हुआ है, तो अमीरों को तो पानी की कमी महसूस ही नहीं होती।
लेकिन गरीबों को लगता है जब वो नल से पानी निकालते हैं तो पानी चला जाता है, इसलिए। ठीक है, गरीबों को पानी कब मिल पाता है। प्रश्न 6, आपके आसपास किसी को पानी भरने से रोका जाता है, क्या यह सही है या गलत। तो बेटा ऐसे किसी को पानी भरने से नहीं रोकना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए चर्चा के बिंदु। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पानी भरने में होने वाले भेदभावों पर एक कहानी बनाकर सुनाइए। तो बेटा पानी भरते हैं जब, जैसे गांव में पानी खत्म हो गया मानो, ठीक है, तो औरतें, कोई टैंकर आया है पानी का, तो सब वहाँ पे पानी भरने जा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो वहाँ सब लड़ाई हो रही है कि पहले पानी मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक कहानी बनाकर सुनानी है और आपकी बनाई गई कहानी पर रोल प्ले कीजिए। मतलब आप सब बच्चे मिलिए, कोई टैंकर वाला बनिए, कोई पानी बनिए, और कोई 2-3 लड़कियां महिलाएं बन जाएंगी। ठीक है, फिर वो झगड़ा करेंगी, तो उस पर आपको क्या करना है, एक रोल प्ले करना है। ठीक है, तो ये कार्य तो आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, इसी प्रकार से ये वाला खेल भी अवश्य खेलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाला खेल खेल के कैसा लगा। और हम चलते हैं अपने दिवस 3 पर और अभ्यास क्रमांक 1 पर कुछ चर्चा करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में से गोले में खड़ा करके गतिविधि करवाए। ये आपके जो सर हैं, आपके जो शिक्षक हैं, मैडम हैं या सर हैं, वो करवाएंगे आपके लिए। भरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो बोलेगा घुटने भर पानी, घुटने भर पानी। फिर बोलेगा कमर भर पानी, कमर भर पानी। फिर बोलेगा कंधे भर पानी, कंधे भर पानी। फिर बोलेगा वो सिर भर पानी, सिर भर पानी। जैसे एक गोला बना के उसमें एक बच्चा खड़ा होगा, वो फिर इस कविता को बोलेगा। ठीक है, तो एक तरीका का खेल है। चलिए हम आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, एक कटोरी में कितने चम्मच पानी आता है। तो बेटा एक कटोरी में 20 चम्मच पानी आ जाएगा। ऐसे ही एक गिलास में कितने कटोरी पानी आएगा। तो बेटा एक गिलास में 3 कटोरी पानी आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक जग में कितने गिलास पानी आता है। तो एक जग में 4 गिलास पानी आ जाएगा। 1 लीटर पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएंगे। तो बेटा एक बोतल में 3 गिलास पानी आ जाएंगे। ठीक है, फिर है एक बाल्टी पानी में 1 लीटर वाली कितनी बोतल पानी आता होगा। तो बेटा एक बाल्टी में कम से कम 8 लीटर पानी आ जाएगा, 8-10 लीटर। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। दिए गए बर्तनों में कितने गिलास पानी आएगा, अनुमान लगाकर लिखिए। जैसे कि ये एक गिलास है, तो जग में कितने गिलास पानी आ जाएगा बेटा, 4 गिलास। बाल्टी में 20 गिलास पानी आ जाएगा लगभग। टब में 35 या 40 गिलास पानी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें लगभग बताना था कि किसमें कितना पानी आ जाएगा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर उनके उत्तर लिखिए। पहला, बादल मुझको बरसाता, झरनों में बहकर आता, प्यासे की मैं प्यास बुझाता, बोलो मैं क्या कहलाता। तो बेटा ये क्या है, प्यासे की प्यास कौन बुझाता है, पानी। यहाँ पे पानी का चित्र बना दिया मैंने। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी पहेली देखते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे बहती, जंगल मैदानों में रहती, खेत सींचती, प्यास बुझाती, अपने ऊपर नाव चलाती, बहती है वह सुबह शाम, बच्चों लिखो उसका नाम। तो बेटा कौन बहता रहता है जिसके ऊपर नाव चलती है, जंगल मैदानों में बहती है, क्या होती है वो, नदी। इस प्रकार आप नदी का चित्र बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। जहां नदी है पर पानी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं है, और शहर है पर घर नहीं है। तो बेटा ऐसा कहाँ होता है, नक्शे में। जो आपके पास नक्शा होता है, आपने देखा होगा, उसमें नदी है पर पानी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं है, है ना। तो ऐसा कहाँ होता है, जो नक्शा होता है हमारा कागज का, उस पर। ठीक है, तो हम नक्शे का चित्र बना देंगे। फिर चलते हैं पहेली नंबर 4 पर। बिना पाँव पानी पर चलती, बत्तख नहीं न पानी की रानी, उसे न चाहिए सड़क न पटरी, सिर्फ चाहिए गहरा पानी। तो बेटा बिना पटरी के कौन चलती है, पानी में कौन चलता है, नाव। ठीक है, और हमने यहाँ पे नाव का चित्र बना दिया है। अब चलते हैं पहेली नंबर 5 पर। एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती,
एक पैर है उसका एक पैर है और काली धोती है उसकी, ठीक है। जाड़े में वह सोती रहती है और गर्मी में हमें छाया देती है और सावन में वह हरदम रोती। मतलब सावन में हमेशा पानी टपकता रहता है छाते से। तो उसका आंसर क्या है बेटा? छाता। और हमने यहाँ पे छाते का चित्र बना दिया, ठीक है। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं और पढ़ते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 1 को। तो चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए बेटा, यहाँ पे सब्जी धुल रही है, यहाँ पे बारिश का पानी जमा हो रहा है, यहाँ पौधों को पानी दिया जा रहा है, यहाँ ये बच्चा मंजन कर रहा है। तो इन चित्रों में क्या होते दिख रहा है बेटा? तो पानी का इस्तेमाल होते दिख रहा है। इन तरीकों से पानी की बचत कैसे होगी? तो बेटा बचत करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे ये जो सब्जी धो रहे हैं उसी पानी को हम इसमें डाल दे पौधों में, है ना। ये बच्चा ब्रश कर रहा है, ये ब्रश कर रहा है तब तक टंकी को बंद कर दे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पानी बचाने के लिए। आप पानी बचाने के लिए क्या करते हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपने गांव या शहर के बुजुर्गों से पुराने समय के उपयोग के बाद बचे हुए पानी के फिर से उपयोग के तरीके पता करके लिखिए। मतलब पानी का दोबारा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने हाथ मुंह धोया तो उस पानी को बाहर सड़क पर डाल दो तो सड़क साफ हो जाएगी। फल या सब्जी धोई तो बेटा उस पानी को पौधों में डाल दो, है ना। कपड़े या बर्तन धोए तो उस पानी को शौचालय में डाल दो या पौधों में डाल दो, ठीक है। तो काफ़ी तरीके से हम पानी का उपयोग कर सकते हैं दोबारा दोबारा। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पुराने समय में पानी की बचत से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो बेटा हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश का पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। ये एक तरीके का पोस्टर है, तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। जल बचाओ जीवन बचाओ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पानी की बचत से संबंधित एक नारा लिखना है। तो हमने लिख दिया जल है तो जीवन है, ठीक है। कोई भी एक नारा लिख सकते हैं आप पानी से संबंधित। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर और चर्चा करते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। पहला प्रश्न, आपके गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के लिए जो तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से तरीके आप विद्यालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप चर्चा करेंगे एक दूसरे के साथ कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए सभी को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि बेटा पानी को बचाने के लिए आपको क्या करना है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न देखिए, आपके गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए हैं इनमें से कौन कौन से तरीके आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कपड़े धोकर पानी को पौधों में डालना, फल सब्जी धोकर पानी को सड़क पर डालना, सड़क साफ हो जाएगी, है ना। धूल मिट्टी पर डाल दो तो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और गिलास में बचे हुए पानी को घास में डालना, खाना बनाते समय बचे हुए पानी को जानवरों को पिलाना। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो आटा वाटा लगाते हैं, है ना, सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी बच जाता है तो उस पानी को जानवरों को पिला दो। तो बहुत तरीके हैं पानी बचाने के। इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर क्या करना चाहिए बेटा। तो बेटा जैसे माता जी को कपड़े धोकर या फल सब्जी धोकर पौधों में पानी डालना होगा माता जी को। ऐसा नहीं कि माता जी ने फल धोए और ऐसे ही पानी फेंक दिया, है ना। और घर के अन्य सदस्यों को भी पानी की बचत का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना होगा कि पानी को पीकर ऐसे ही नहीं फेंकना है या कपड़े धोकर ऐसे ही नहीं फेंकना है, ठीक है। उसका दोबारा उपयोग करना है पानी का हमको। प्रश्न 3, बुजुर्गों द्वारा बताए गए किन तरीकों को अब नहीं अपनाया जा सकता और क्यों। तो बेटा ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, पानी को बचाने के सब तरीके अच्छे हैं, तो सभी तरीकों को अपनाया जा सकता है क्योंकि जल ही जीवन है। तो आप पानी किस तरीके से बचाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अपनी शिक्षक की मदद से जल के पुनः उपयोग दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो बेटा जैसे कि हमने पहले क्या किया कि किसी बर्तन में हमने फलों को धोया और फिर उसी पानी को हमने पौधों में डाल दिया, तो ये क्या एक प्रकार की बचत हो गई पानी की।
तो ये उससे संबंधित चित्र है। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 4, पानी की बचत के लिए सही उपाय को रेखा द्वारा मिलाइए। तो बेटा देखिए क्या क्या है। वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उपयोग करना सही बात है, तो इसे मिला दो। पोछा लगाने के बाद बचे पानी को पौधों में डालना, ये भी सही है, पानी की बचत हो गई। ब्रश करते समय पानी चालू रहने देना, ये गलत है। रोज फर्श को पाइप से धोना, ये भी गलत है। नहाने के लिए शावर मतलब फुब्बारा के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करना, हाँ भी सही बात है, बाल्टी का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नल से पानी बहते रहने देना, गलत बात है। वाहनों को पाइप से धोने की जगह बाल्टी का उपयोग करना, ये भी सही बात है। तो ये 4 बातें सही हैं और ये 3 बातें गलत हैं। ठीक है। तो जो 4 बातें सही हैं उनको हम इससे मिला देंगे, पानी की बचत के उपाय। ठीक है बेटा, मिला दिए सबने। चलिए हम आगे चलते हैं दिवस 6 पर। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम अभी प्रश्नोत्तर करके आए हैं ना, वो सब मिक्स करके यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 1, अपने समूह में काम करके बुजुर्गों से जमा की गई जानकारी एक ड्राइंग शीट पर एक चार्ट तैयार कीजिए। जैसे एक चार्ट आता है ना, आपने देखा होगा, तो उस पर अपने दादा दादी से जो जानकारी आपने हासिल की है उसे इस पर लिखें। ठीक है, पानी के बारे में, और फिर उसे अपने स्कूल में ले जाएं और दीवार पे चिपकाएं। अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। अपने समूह के चार्ट को पढ़कर सबको सुनाएं और जो और बच्चे चार्ट लेके आए उनके बारे में उनसे प्रश्न पूछें। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पहला प्रश्न, आपके परिवार में पानी लाना किसकी जिम्मेदारी है? तो बेटा माँ ही लेकर आती है, माँ। दूसरा, पानी का फिर से उपयोग करने के 2 तरीके। तो पहला तरीका, सब्जी या फल धोकर पानी को पौधों में डालना, या कपड़े धोकर पानी को पौधों में डालना, या शौचालय में डालना। ठीक है, ये पानी बचाने के तरीके हो गए। फिर आपको पानी भरने में क्या क्या परेशानियां आती हैं और इनको दूर करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, लिखिए। तो नदी या तालाब से पानी लाने में बेटा अधिक समय और वजन भी लगता है ना, इसलिए हम पानी का उपयोग केवल सही कार्यों में ही करते हैं, ऐसे नहीं कि फालतू में उसे पानी को फैला रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही पानी लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्ष भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, मतलब साल भर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है पानी के लिए? तो बेटा रेतीली क्षेत्रों में, जहाँ रेत ज़्यादा होता है, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, या गर्मी वाले क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हम चलते अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दिए गए बिंदुओं को रेखाओं से मिलाकर पानी रखने के बर्तनों के चित्र बनाइए। तो बेटा पानी आप किस किस में रख सकते हैं, जग, मटका, भगोनी, तो ऐसे चित्र बना लेना। ठीक है, उसमें रंग भर देना। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप पानी का पुनः उपयोग कहाँ करेंगे? सब्जी या अनाज धोने का पानी धूल मिट्टी पर डाल देंगे, हाथ मुंह धोने नहाने का पानी सड़क धो देंगे, बर्तन धोकर पानी को पौधों में डाल देंगे, या पोछा लगाने के बाद निकला गंदा पानी पौधों में या शौचालय में डाल देंगे। ठीक है, तो हम पानी का पुनः उपयोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास बेटा इतनी थी। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पानी का पुनः उपयोग कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।